साथियों नमस्कार, मैं पवन जलधारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं द टीचर 21 यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज 1 सितंबर हो गया है और निष्ठा के तीनों मॉड्यूल सितंबर महीने के लॉन्च हो चुके हैं, जिनकी बात हमने पिछले वीडियो में की थी। इन तीनों मॉड्यूल के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन को प्रेस करके जानकारी ले सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने इनकी बारे में चर्चा करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे निष्ठा माध्यमिक प्रशिक्षण के चौथे मॉड्यूल कला समेकित शिक्षा आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनकी। और सबसे खास बात है इस वीडियो में कि अब की बार हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे 50 प्रश्नों का सेट। 50 प्रश्नों के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखें, क्योंकि इस क्वेश्चन बैंक को देखने के बाद में आपका जब आप मॉड्यूल को सॉल्व करोगे, उसके मूल्यांकन को सॉल्व करोगे, तब आपके पूरे क्वेश्चन सही जाने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन सबसे पहले तुरंत मिले आपको, इसके लिए आप नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। दोस्तों चलते हैं हम वीडियो की तरफ। आपको पूरा वीडियो देखना है और बिना स्किप किए देखना है। यह वीडियो आपके लिए बहुत काम में आने वाला है। वीडियो कैसा लगे इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। निष्ठा माध्यमिक प्रशिक्षण का मॉड्यूल 4 कला समेकित शिक्षा आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। सीधे चलते हैं हम प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कला एकीकृत शिक्षा द्वारा पूरा नहीं किया जाता है? राइट आंसर, छात्र सभी कला रूपों के विशेषज्ञ बनते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा AIL के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर, सैद्धांतिक टिप्पणियां नोट्स। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर इज AIL कक्षा में एक रास्ता जोड़ता है और सीखने को एक बोझिल प्रक्रिया बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मूर्तिकला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? राइट आंसर इज जल रंग के साथ चित्रकारी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने में मदद नहीं करता है? और इसका सही जवाब है चौक और मौखिक विधि का उपयोग करना। प्रश्न नंबर 6, कला समेकित शिक्षा में कला को राइट आंसर इज शैक्षिक उपकरण कहा गया है। प्रश्न नंबर 7, अप्रिशिएटिव आर्किटेक्चर शीर्षक वाली गतिविधि जुड़ी हुई है। इसका सही उत्तर है साहित्य कला के साथ। प्रश्न नंबर 8, माध्यमिक स्तर पर कला को किन विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है कला को सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 9, कला समेकित शिक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? इसका सही उत्तर है परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद रखना। प्रश्न नंबर 10, कला एकीकरण छात्रों की मानसिकता को व्यापक बनाता है और उन्हें विषयों के बीच बहुविषयक कड़ी देखने में सक्षम बनाता है। इसका सही उत्तर है हाँ, AIL उन्हें विभिन्न विषयों के बीच बहुविषयक संबंध दिखाता है। प्रश्न संख्या 11, क्या AIL स्थानीय विरासत के संपर्क को बढ़ावा देता है? इसका सही उत्तर है हाँ, यह हमेशा करता है। प्रश्न नंबर 12, कक्षा में कला एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि? सही उत्तर, यह योग्यता आधारित शिक्षा की शैक्षणिक अवधारणा आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रश्न संख्या 13, कला समेकित शिक्षा शिक्षण अधिगम मॉडल है जो निम्न पर आधारित है। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है सभी कला रूपों के माध्यम से सीखना। प्रश्न संख्या 14,
कला एकीकृत शिक्षा क्या है? सही उत्तर है कला को पाठ्यक्रम के अन्य विषयों के साथ जोड़ना। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है आमतौर पर हमारे आसपास उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके कला को एकीकृत किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य कला श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही उत्तर है नृत्य। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन कला के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही उत्तर है मूर्ति बनाना। प्रश्न संख्या 18, इस मॉड्यूल में होम स्वीट होम शीर्षक इस गतिविधि से संबंधित है। इसका सही उत्तर है दृश्य कला। प्रश्न संख्या 19, क्या माध्यमिक स्तर पर कला को सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है? इसका सही जवाब है हाँ, सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 20, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक विकास कर सकेंगे। सही जवाब कला अनुभव के लिए गतिविधियाँ। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किसे AIL के माध्यम से मूल्यांकन के रूप में बढ़ावा दिया जाता है? इसका सही उत्तर है अभिव्यक्ति के अनेक माध्यम। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किसे AIL दृष्टिकोण के रूप में नहीं सुझाया गया है? और इसका सही जवाब है लिखित असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 23, कला के साथ संलग्न होने के दौरान शिक्षार्थी निम्नलिखित में से नहीं गुजरता है। इसका सही जवाब है रटकर सीखना। क्वेश्चन नंबर 24, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN को बेहतर तरीके से सीखने के लिए लगाया जा सकता है। इसका सही जवाब है कला अनुभव करने में। प्रश्न संख्या 25, कला समेकित शिक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? इसका उत्तर है परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्यपुस्तक की सामग्री को याद रखना। प्रश्न संख्या 26, कला एकीकृत शिक्षा किसको बढ़ावा नहीं देता है? इसका सही उत्तर है सामग्री का सटीक संस्मरण। प्रश्न संख्या 27, लोक दृश्य कलाओं में रंग प्राप्त करने का एक परंपरागत तरीका निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर है क्रेयॉन। प्रश्न संख्या 28, कला एकीकृत शिक्षा छात्रों को उनके प्रारंभिक वर्षों में कैसे लाभ पहुंचाती है? इसका सही जवाब है नए कौशल को पहचानने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 29, कला एकीकृत शिक्षा क्या है? इसका उत्तर है कला को पाठ्यक्रम में अन्य विषयों के साथ जोड़ना। प्रश्न संख्या 30, कला एकीकृत शिक्षा के विकास में मदद करता है। इसका उत्तर है संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र। प्रश्न संख्या 31, शिक्षार्थी की कलाकृति उसके सामाजिक संदर्भों में जीवंतता लाती है। राइट आंसर सभी शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रॉस करिकुलर स्थानीय विरासत के संपर्क को बढ़ावा देता है। इसका राइट आंसर है हाँ, यह हमेशा करता है। क्वेश्चन नंबर 33, कला समेकित शिक्षा किस उपयोग को बढ़ावा देता है? इसका राइट आंसर है दृश्य और प्रदर्शन कला श्रेणियों के तहत लोक और शास्त्रीय कला के रूप में। क्वेश्चन नंबर 34, AIL अपने दृष्टिकोण में प्रत्येक छात्र को उनकी सीखने की क्षमता, लिंग, जाति या उनकी सामाजिक, आर्थिक व सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बावजूद समान स्थान और अवसर प्रदान करता है। और इसका सही उत्तर है सभी विषयों के लिए मान्य। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से किसे AIL के माध्यम से मूल्यांकन के रूप में बढ़ावा दिया जाता है? और इसका सही उत्तर है एक बार की परीक्षा। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? AIL शिक्षा शास्त्र प्रक्रिया पर केंद्रित है, न कि अंतिम उत्पाद पर। तो इसका सही उत्तर है AIL बेहतर परिणाम के लिए सीखने की प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित बनाता है। प्रश्न संख्या 37, पाठ्यचर्या केंद्रित कला अवधारणाओं में मदद करती है। इसका उत्तर है स्पष्ट करना। प्रश्न संख्या 38,
निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य कला श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? इसका उत्तर है नृत्य। प्रश्न संख्या 39, माध्यमिक स्तर पर कला को किन विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है? इसका उत्तर है कला को सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 40, कला समेकित शिक्षा में कला को, और इसका सही उत्तर है शैक्षिक उपकरण कहा गया है। प्रश्न संख्या 41, कला समेकित शिक्षा किस उपयोग को बढ़ावा देता है? राइट आंसर है इसका दृश्य और प्रदर्शन कला श्रेणियों के तहत लोक और शास्त्रीय कला के रूप में। प्रश्न संख्या 42, क्या माध्यमिक स्तर पर कला को सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है हाँ, सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 43, कक्षा में कला एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह, इसका सही उत्तर है योग्यता आधारित शिक्षा की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से किसे AIL दृष्टिकोण के रूप में नहीं सुझाया गया है? इसका उत्तर है लिखित असाइनमेंट। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन तुरंत मिले। आइए हम चलते हैं प्रश्नोत्तरी के अगले भाग पर। प्रश्न संख्या 45, AIL एक पार पाठ्यक्रम क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जहां शिक्षार्थियों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त स्थान और गुंजाइश मिलती है। इसका सही उत्तर है सच है, AIL एक क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है। प्रश्न संख्या 46, कला एकीकृत शिक्षा किसको बढ़ावा नहीं देता है? इसका सही उत्तर है सामग्री का सटीक संस्मरण। प्रश्न संख्या 47, कला के साथ संलग्न होने के दौरान शिक्षार्थी निम्नलिखित में से नहीं गुजरता है, और इसका सही उत्तर है रटकर सीखना। प्रश्न संख्या 48, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक विकास कर सकेंगे? इसका राइट आंसर है कला अनुभव के लिए गतिविधियां। प्रश्न संख्या 49, कला समेकित शिक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है? इसका उत्तर है कोई भी शिक्षक। प्रश्न संख्या 50, कला एकीकृत शिक्षा छात्रों को उनके प्रारंभिक वर्षों में कैसे लाभ पहुंचाती है? इसका सही उत्तर है नए कौशल को पहचानने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य कला के अंतर्गत नहीं आता है? और इसका सही उत्तर है रचनात्मक लेखन। दोस्तों, आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आपको अगले मॉड्यूल्स के भी क्वेश्चन आंसर इस चैनल पे मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे, तो इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। और दूसरी बात, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। साथ ही इस वीडियो को आप अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।